नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आगामी 13 तारीख को इंदौर संसदीय क्षेत्र में होने वाला निर्वाचन निष्पक्ष को और सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर कांग्रेस के लोगों द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव और निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से जिला निर्वाचन अधिकारी से रेसिडेंसी कोठी स्थित मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए। बता दें कि कांग्रेस इस बार लोकसभा निर्वाचन के मैदान से बाहर है, किंतु कांग्रेस के लोग नोटा पर मतदान करने को लेकर अभियान चला रहे हैं। वहीं चिंटू चौकसे ने बताया कि हमने जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह से निवेदन किया है कि सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही कैमरे में रिकॉर्डिंग का लाइव प्रसारण मतदान केंद्रों के बाहर स्क्रीन लगाकर दिखाया जाए। वहीं संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित किए गए सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों के सशस्त्र बल को लगाया जाए। इन मतदान केंद्रों पर भी बड़ी संख्या में फर्जी मतदान कर वोटिंग के प्रतिशत को बढ़ाने और जीत के अंतर को बढ़ाने का खेल किया जा सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है कि सीसीटीवी सभी बूथ्स पे लगाए जाएं, इस संबंध में ज्ञापन उनके द्वारा प्रदान किया गया। इस संबंध में नियम क्लियर है। इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही इस प्रकार के प्रावधान बना रखे हैं, जिसके तहत कम से कम 61% बूथों पर हमारा वैसे ही वेबकास्टिंग होनी है और उसका जो प्रसारण है वो भी फीड के जरिए जो हमारा स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम है दूसरी जगहों पर, वहाँ पर पहले से ही किया जाएगा। इसके अलावा जो बूथ की व्यवस्थाएं रहती हैं कि जो अन्य जो पार्टीज़ हैं या जो उम्मीदवार हैं, जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनके प्रतिनिधि भी बूथ पर रहेंगे। इसलिए किसी भी तरीके से चाहे निष्पक्षता हो या पारदर्शिता हो, उस पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स हमारे द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जो सेंट्रल पुलिस के फोर्सेस के लोग हैं उनको भी नियुक्त किया गया है। इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजे हुए ऑब्जर्वर्स हैं जो सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। बहुत ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हमारे द्वारा संपन्न करेंगे। आज एक नहीं दो ज्ञापन दिए गए। हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय सुरजीत चड्ढा जी, आदरणीय सदाशिव यादव जी, आदरणीय प्रमोद टंडन जी, आदरणीय विनय बाकलीवाल जी, पिंटू जोशी जी, अमन बजाज जी, पूरा प्रतिनिधि मंडल हमारा कांग्रेस पार्टी का आज आदरणीय कलेक्टर महोदय से मिला और ये मांग करी कांग्रेस की तरफ से और इंदौर शहर की जनता की तरफ से कि जिस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट को अगवा किया गया, अपहरण किया गया, पूरे शहर ने देखा कि किस तरह से शहर के दो नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय रमेश बंदोला जी कांग्रेस के कैंडिडेट को अपने साथ बिठा के ले जाते हैं और उससे अपना नाम वापसी करा। अगर अक्षय हम वापस लेना चाहते थे तो खुद अकेले भी जा सकते थे। एन कैन दबा के जो भी चल रहा है देश में, जिस प्रकार का दबाव प्रभाव का या शासकीय संसाधनों का दुरुपयोग करने का या शासकीय पावर का दुरुपयोग करके हमारे कैंडिडेट को जिस तरीके से नाम वापस हुआ, हम मानते हैं कि चोरी हुआ, हमारे कैंडिडेट का अपहरण हुआ, ये पूरे शहर ने देखा। लेकिन अब आने वाले समय में निष्पक्ष चुनाव हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव हो और जिस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट का अपहरण हुआ उस तरीके से बूथों पे कैप्चरिंग ना हो जाए कि जनता जिसको वोट देना चाहे वो दे भी नहीं पाए। अगर नोटा में डालना चाहती है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जनता वोट देना चाहती है तो कैसे संभव है? जो लोग आखिरी मोमेंट पे कांग्रेस के कैंडिडेट को कैप्चर कर सकते हैं वो इंदौर शहर में क्या क्या नहीं कर सकते, उनके बारे में पूरे शहर को सब कुछ पता है। और पता है जबकि लोग चाहते हैं कि नोटा में ताकत से वोट डालेगा और किसकी इमेज खराब होगी ये भी पता है। तो हमने आदरणीय जिलाधीश महोदय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह जी से निवेदन करा कि 61% बूथों में पहले से ही कैमरे का प्रावधान है, 100% बूथों पे सीसीटीवी कैमरा लगे। शहर के चुनिंदा और जिले के चुनिंदा स्थानों पर वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चले, लाइव प्रसारण हो और जनता ने किसको वोट दिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था इंदौर मध्य प्रदेश में है कि नहीं, ये दिखाने का मौका है प्रशासन का कि वाकई में इंदौर में जनता ने अगर नोटा को वोट डाला या भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला या निर्दलीय को वोट डाला, जिसको डाला उसको मिला। हमें संभावना है पूर्ण रूप से कि अगर इस प्रकार से नहीं किया गया तो यहाँ पूरा लोकतांत्रिक चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरी दिन गुंडागर्दी करेंगे, बूथ कैप्चरिंग करेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को खत्म करने का प्रयास 100% होगा। अगर हमने जो निवेदन किया आदरणीय कलेक्टर महोदय से उस दिशा में काम नहीं हुआ तो। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।